सर, आज के मैजिक आर के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम आईएएस की स्टडीज़ करने जाते हैं तो हम 8-8, 10-10, 18-18 घंटे तक पढ़ते हैं, तो क्या यही तरीका होता है सक्सेस पाने का आईएएस के एग्जामिनेशंस में, या इसके लिए कोई और टेक्निक, कोई और दांव पेच होते हैं? देखिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो जहाँ लोग कम्पीट करना चाहें, एक इफ़ेक्टिव अप्रोच चाहिए। उसी प्रकार से पढ़ाई के मामले में भी एक इफ़ेक्टिव रीडिंग की ज़रूरत होती है। एक बेसिक मिथ हमेशा चलता रहता है कि 18 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कोई आईएएस बनता है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। या कितने घंटे पढ़ाई की गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ता है कि कितनी इफ़ेक्टिवली तैयारी की गई है, स्टडी का लेवल क्या है, और गोल को समझते हुए एग्जामिनेशन चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यदि तैयारी की गई हो तो उसके लिए इफ़ेक्टिवली 6 से 8 घंटे एक रेगुलर स्टडी कोई स्टूडेंट करता है तो वो काफ़ी होगा उसके पढ़ाई करने के लिए। तो मतलब किसी एक टॉपिक को उठा के काफ़ी सारी किताबें पढ़ने की बजाय हम इफ़ेक्टिव स्टडिंग करें, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। तो बताइए, इफ़ेक्टिव स्टडिंग है क्या, किस तरह से की जाती है? चूँकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और इसमें देखना होता है कि आफ्टर ऑल सिलेक्शन के बाद किसी कैंडिडेट को करना क्या है। तो एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है इस एग्जामिनेशन में कि उसके पास थॉटफुलनेस कितना है, वो किसी भी विषय पे कितने शीघ्र निर्णय ले सकता है, कितनी एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ ABC ऑफ सिविल सर्विसेज। ABC सिविल सर्विसेज का मतलब एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। ABC का फॉर्मूला थिंकिंग से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है तो पहले टॉपिक का सिलेक्शन, किस बुक से पढ़ना है, और उसके बारे में उसकी अपनी जो स्टडी है, 1-2 घंटे की स्टडी जैसे किया तो उसके ऊपर एक थिंकिंग का अप्रोच होना चाहिए कि आफ्टर ऑल उसने क्या गैदर किया, उसको रिकैप्चुलेट करे स्टडी करके, और फिर उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करे। रीडिंग, थिंकिंग एंड राइटिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी कोई रीडिंग जो है इफेक्टिव होगी। और इसके साथ साथ क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर, इफ़ेक्टिव स्टडिंग का एक और आयाम है रेलेवेंट स्टडिंग। तो रेलेवेंट स्टडिंग क्या होती है, इस बारे में बताइए। देखिए कि कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ना है, सिलेबस कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री की पूरी रिसर्च करनी है या डिटेल पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री उस एक ही टॉपिक में बहुत सारी किताबें होंगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी यूपीएससी के सिलेबस पे स्पेसिफाई किया गया है कि एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर में पढ़ना है, तो उससे सब रिलेटेड क्या रिलेवेंट एक बुक सेलेक्ट हो सकता है। और 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेट करके पढ़ना, और उनके उन बिंदुओं पे, उन पॉइंट्स पे ध्यान देना जो एग्जामिनर चाहता है कि एक कैंडिडेट को बताना चाहिए, और वो क्वेश्चन के माध्यम से समझा जा सकता है कि क्वेश्चन सेटर का फोकस कहाँ है। क्या ये प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व हो सकती है कि 10 किताबों की बजाय हम एक किताब पढ़ें जो टॉपिक से रेलेवेंट हो? क्या उससे कंसंट्रेशन में हेल्प होती है, या उसका भी कोई और उपाय है? हर किताब में अलग अलग टॉपिक अलग अलग इम्पॉर्टेंस रखती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले ये सेलेक्ट करना कि किस टॉपिक को किस किताब से पढ़ना है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब हम जानते हैं कि पढ़ना क्या है तो कंसंट्रेशन के लेवल नेचुरली एक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होता है। फिर हमें ये फोकस क्लियर है कि पढ़ना क्या है, और प्लस उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो। तो इंटरेस्ट प्लस फोकस की रिक्वायरमेंट क्या है एग्जामिनेशन का, उसके हिसाब से प्यार कर पढ़ रहे हैं तो नेचुरली कंसंट्रेशन का लेवल भी हाई होगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।